स्वागत है आपका कोडिंग ओटीटी के एक और नए वीडियो में। ये वीडियो उनके लिए है जिनको नोड.जेएस आती है। देखिए, जब आप नोड.जेएस सीखते हो ना, अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते हो, तो नोडमोन नाम का एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं ताकि हम अपने लोकल पीसी पे कंपाइल कर सके नोड.जेएस के कोड को। फ़ायदा क्या होता है, नोडमोन से कंपाइल करते हैं तो जब भी कोड में आप चेंजेस करोगे ना, आपको बार बार रिकम्पाइल नहीं करना पड़ेगा। तो जनरली नोडमोन को लोकल पीसी पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही नोड.जेएस का प्रोजेक्ट अगर आप सर्वर पे डिप्लॉय करोगे तो PM2 का आप इस्तेमाल करोगे। ओके, PM2 भी वही काम करके देगा जो नोडमोन करता है, लेकिन PM2 थोड़ा एडवांस है। लोकल पीसी पे भी PM2 इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका एक अलग ही फ़ायदा है। तो लोकल पीसी पे अगर नोड.जेएस के लिए आप PM2 इस्तेमाल करोगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा वो आप इस वीडियो में जानोगे। जनरली ये PM2 का ट्यूटोरियल है, नोड.जेएस वालों को समझ में आएगा। अगर आपको नोड.जेएस नहीं आता है फिर भी आप देख सकते हो, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिए, codingott.com पे विजिट कीजिएगा, हमारे सारे वीडियो का नोट्स और सोर्स कोड वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले एक नोड.जेएस का कोड लिखते हैं, फिर हम PM2 को समझ पाएंगे। तो मेरे पीसी में यहाँ देखिए ऑलरेडी नोड.जेएस इंस्टॉल्ड है। तो इस वीडियो का प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो नोड.जेएस डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे सर्च कीजिएगा नोड.जेएस इस तरीके से। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और फिर इस पे क्लिक करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तब आप अपना VS कोड ओपन कर लेना। एक बेसिक सा नोड.जेएस के शब्दों में प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक न्यू पेज मैंने क्रिएट किया। डेस्कटॉप पे एक प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट कर लेते हो, जैसे मैंने API के नाम से प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट किया। इसके अंदर फाइल बना लेते हैं हम index.js के नाम से। ठीक है, ओके, अब इसके अंदर नोड.जेएस का कोडिंग राइट करते हैं। HTTP के नाम से मैंने कॉन्स्टेंट क्रिएट किया, रिक्वायर करेंगे HTTP पैकेज को। मैं ये अज्यूम करके पढ़ा रहा हूँ कि आपको नोड.जेएस आता है। HTTP के अंदर से क्रिएट सर्वर नाम का फंक्शन मैंने कॉल किया, रिक्वेस्ट को रिसीव कर लेंगे, रेस्पॉन्स को रिसीव कर लेंगे। रेस्पॉन्स के अंदर से एंड नाम का फंक्शन कॉल करेंगे और मैसेज मैंने टाइप कर दिया सक्सेस। ठीक है, इसको किसी वेरिएबल में रखिए या कांस्टेंट में, जैसे मैंने सर्वर नाम के कांस्टेंट में रखा। अब इस सर्वर के लिए पोर्ट का सेटअप कर दीजिए कि किस पोर्ट पे ये चलेगा। मैंने पोर्ट सेटअप कर दिया 4200, जो भी पोर्ट होगा वो आप सेट कर लेना। ओके, चलिए इसको कंपाइल करते। तो नॉर्मली कंपाइल करने के लिए आप नोडमोन का इस्तेमाल करते हो। मेरे पीसी में ऑलरेडी नोडमोन है, अगर आपके पीसी में नहीं है तो इंस्टॉल करने के लिए आप ऐसे राइट कर लेना npm install nodemon-d। ओके, सॉरी D नहीं, -G। तो जनरली इसी नोडमोन पैकेज का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कंपाइल करना होता है नोड.जेएस के प्रोजेक्ट को। तो लोकल पीसी पे ऐसा करते हैं, इस नोडमोन से पहले कंपाइल करके रन कर लेते हैं, प्रॉब्लम जानते हैं, फिर हम PM2 में आएंगे, समझेंगे कि PM2 किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो टर्मिनल खोल लीजिए, CD डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे API के नाम से प्रोजेक्ट है, इसी के अंदर index.js है। राइट कीजिएगा नोडमोन। तो अगर API फोल्डर के अंदर इंडेक्स के नाम से फाइल और उसमें सर्वर क्रिएट करने का कोड आपने लिखा है ना, तो ये कंपाइल हो जाएगा। टेस्टिंग कीजिए लोकल होस्ट :4200 ब्राउज़र में राइट कीजिएगा तो ये दिखेगा आपको। तो लोकल होस्ट 4200 आ गया सक्सेस। ये देखिए, वही अगर आप कोड में चेंज करोगे, जैसे मैंने राइट कर दिया सक्सेस कोडिंग OTT और सेव करके रन करोगे, यहाँ पे कभी कभी रुक जाता है। यहाँ देखिए पेज रिलोड किया मैंने, आ गया। तो जैसे ही हम कोड कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये कंपाइल कर दे रहा है और हमें रिस्पॉन्स दिख जा रहा है ब्राउज़र में। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये अगर टर्मिनल आपका कट गया, जैसे ये टर्मिनल कट गया तो देखिएगा ध्यान से, अभी कटा नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा ये कटने में, कट गया। अब वापस इसको ओपन कीजिए तो ये नहीं खुलेगा, लोड होता रह जाएगा। ये देखिए चला क्या, ये प्रॉब्लम है ना। तो लोकल पीसी के लिए तो ये ठीक था, लेकिन सर्वर के लिए तो ठीक नहीं है ना। अब सर्वर में आप क्या करते हो, कोड को डिप्लॉय करके सर्वर जहां आप लॉगिन किए थे उसको आप कट कर देते हो। तो सर्वर कट हो गया तो फिर ये कंपाइल्ड रहेगा कैसे, वेबसाइट खुलेगा कैसे। इसलिए सर्वर पे नोड.जेएस के लिए नोडमोन नहीं इस्तेमाल करके हम क्या इस्तेमाल करते, PM2 इस्तेमाल करते हैं। तो अगर PM2 हम अपने पीसी पे इस्तेमाल करें ना अभी, तो क्या होगा, हम टर्मिनल कट भी कर देंगे फिर भी हमारा सर्वर चलता रहेगा, 4200 से रिस्पॉन्स आता रहेगा। चलिए PM2
PM2 का इस्तेमाल करते हैं। CMD खोलिए, इंस्टॉल कीजिए, npm इंस्टॉल PM2-G, एंटर। वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा codingott.com। जो वीडियो आपको पढ़ाया जाता है उसका रेफरेंस, और उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सोर्स कोड डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए PM2 इंस्टॉल ही हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हो गया इंस्टॉल। चलिए अब मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ PM2 से आपको। तो PM2 से कंपाइल करने के लिए सबसे पहले जहाँ प्रोजेक्ट है वहाँ जाइएगा। तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कट कीजिए ऐसे। प्रोजेक्ट आपका कहाँ है, ये है, ये फोल्डर खोलिए, ऊपर में राइट कीजिए CMD, अपने आप ये पाथ खुल जाएगा। और फिर PM2 से कंपाइल करने के लिए ना राइट करेंगे PM2 स्टार्ट, और इसके अंदर किस नाम से फाइल है, जिसके अंदर सर्वर है इंडेक्स के नाम से, तो राइट कर दीजिएगा index.js। हो गया स्टार्ट। अब देखिए ब्राउज़र खोलिए, कौन सा पोर्ट का सेटअप था, 4200 पे रन कीजिए। देखिए आ रहा है सक्सेस कोडिंग OTT। अगर आप इसको कट भी कर देते हो, कट हो गया, ये सब कुछ मैंने कट कर दिया, सब कुछ कट हो गया, ये VS कोड भी कट हो गया। फिर भी देखिए बैकग्राउंड में आपका सर्वर चल रहा है, लोकल होस्ट 4200। इसका बहुत उपयोग होता है अगर आप टीम में काम कर रहे हो ना, ये देखिए काम कर रहा है। अगर आप टीम में काम कर रहे हो और आप बैकएंड डेवलपर हो, मल्टीपल फ्रंट एंड डेवलपर्स है, तो आप क्या करोगे, API बनाकर बैकग्राउंड में इस तरीके से सर्वर स्टार्ट करके अपना सिस्टम स्टार्ट करके छोड़ दीजिएगा, टर्मिनल वगैरह कट कर दीजिएगा। अब जितना भी फ्रंट एंड डेवलपर्स है वो आपके API से रिक्वेस्ट करके अपना काम करता रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे कंपाइल्ड है, कैसे कोड रन हो रहा है। ठीक है, अब ये क्लोज कैसे करेंगे इस सर्वर को, CMD खोलिए, PM2 लिस्ट, ये राइट करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सा कंपाइल्ड है। मल्टीपल सर्वर्स को आप कंपाइल कर सकते हो PM2 से, समझे। अब ऐसा करने से पता चल गया कौन कौन सा सर्वर कंपाइल्ड है। ये देखिए ये रनिंग मोड में है सर्वर। अब इसको क्लोज करना है तो इसका आईडी क्या है, 0, तो राइट करेंगे PM2 स्टॉप 0। डिस्क्रिप्शन में ये सब आपको दिख जाएगा, एंटर। हो गया स्टॉप। अब खोल के देखिए, लोकल होस्ट 4200 गया, सर्वर गया, है ना। तो PM2 फिर से स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे, PM2 स्टार्ट, या तो 0 लिखिए क्योंकि आपको आईडी पता है सर्वर का, या फाइल का नाम दे दो index.js, ऐसे PM2 स्टार्ट index.js। ओके, नहीं स्टार्ट हो रहा है, कारण है इसका क्योंकि हम उस लोकेशन पे नहीं है। तो अगर आप लोकेशन पे नहीं हो तो आप फाइल का नाम नहीं दे पाओगे, लेकिन हाँ आईडी हमें पता है तो उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको आईडी पता होगा ना तो आप कहीं पे भी रहोगे, टर्मिनल आप कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे रहोगे ना तो आप स्टार्ट कर पाओगे। जैसे मैंने राइट कर दिया PM2 स्टार्ट 0, हमको आईडी पता था तो index.js देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए स्टार्ट हो गया। फिर वापस खोलेंगे तो ये देखिए खुला, है ना। तो PM2 से रिलेटेड कौन कौन सा कमांड आपने जाना, देखिए ध्यान से। PM2 से रिलेटेड आपने जाना सबसे फर्स्ट PM2 स्टार्ट, उसके बाद फाइल का नाम index.js या फाइल का आईडी, जो भी आईडी होगा, जैसे मैंने 0 टाइप किया। उसके बाद आपने जाना PM2 स्टॉप और आईडी, जो सर्वर चल रहा है ना उसका आईडी यहाँ पास करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। फिर आपने जाना कि कैसे पता करेंगे कौन कौन सा सर्वर चल रहा है, तो राइट करेंगे PM2 लिस्ट। ओके ठीक है, मुझे लॉग्स चेक करना है, मतलब मैं चेक करना चाहता हूँ अपने सर्वर में कि कैसे कैसे रिक्वेस्ट आ रहा है, वो सब कुछ चेक करना है। तो आप लॉग्स चेक कर सकते हो इसका। मैंने राइट कर दिया PM2 लॉग्स, एंटर। ठीक है, अब रिक्वेस्ट कीजिए। अब जैसे जैसे रिक्वेस्ट आता जाएगा ना वैसे वैसे रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखती जाएंगी। तो लोकल पीसी पे थोड़ा इशू भी क्रिएट करता है, लेकिन सर्वर पे कोई इशू नहीं होगा। सर्वर पे एज इट इज़ पता चलेगा। जितना रिक्वेस्ट आता जाएगा ना, जितना यूजर्स कर रहे हैं, सब एक एक करके आपको दिखता जाएगा यहाँ पे। ये आपका लास्ट कमांड हो गया PM2 लॉग्स। एक और कमांड सीख लीजिए। मान लीजिए सर्वर का इंस्टेंस डिलीट करना है, जैसे इसको क्लोज किया मैंने Ctrl+C राइट करके, आप राइट करते हो PM2 लिस्ट, तो आपको पता चलता है कि ये सर्वर कंपाइल्ड है। ठीक है, ये सर्वर रन हो रहा है ऑनलाइन मोड में, यानी कि चल रहा है सर्वर। थोड़ा सा स्टॉप कीजिए इसको, राइट करेंगे PM2 स्टॉप 0, तो स्टॉप हो गया। ओके, मुझे ये रिकॉर्ड डिलीट करना है कि आज से पहले कौन कौन सा सर्वर कंपाइल्ड था, तो PM2 डिलीट 0, तो डिलीट हो गया। अब आपको दिखेगा ही नहीं। मल्टीपल सर्वर्स को कैसे कंपाइल करेंगे, उसके लिए मल्टीपल सर्वर्स जनरेट करना होगा ना, तो जनरेट कीजिए। एक तो ये हो गया API के नाम से, अगला एक Node.js का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं API 2 के नाम से। अब आ जाइए VS कोड में और ये कोड कॉपी कर लेते हैं।
न्यू पेज में पेस्ट, सेव, डेस्कटॉप API2 और यहाँ पे index.js। ये डिफरेंट सर्वर है इसलिए इसका पोर्ट अलग कर दीजिए। मैंने राइट कर दिया 4300। ठीक है, अब दोनों सर्वर कंपाइल करना है। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ लिसनिंग 4300 और पुराने वाले में राइट कर देते हैं लिसनिंग 4200। हो गया। अब ये दोनों सर्वर कंपाइल करना है, बैकग्राउंड में रन होता रहना चाहिए दोनों सर्वर। तो कैसे होगा? सब कुछ काटिए, ये सब कुछ कट कर दीजिए, सॉरी ये कंपाइल है। आप CMD खोलो, डेस्कटॉप पे चले जाइए और पहले तो आप API वाले फोल्डर को खोल लोगे और इसको कंपाइल कर लीजिए pm2 start index.js। तो ये पहला सर्वर रन हो गया। ठीक है, दूसरा सर्वर रन करने के लिए थोड़ा सा बैक जाइए। आ गए हम बैक, API2 वाले फोल्डर को खोल लीजिए, खुल के API2 वाला फोल्डर। अब इसको कंपाइल कीजिए pm2 start, उसके बाद index.js। ठीक है, देखिए दो सर्वर कंपाइल हो गया आपका। अब इसको कट कर दीजिए। तो 4200 का अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? पहला सर्वर, ये देखिए लिसनिंग 4200। वही हम 4300 का रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ से, तो ये देखिए दूसरा सर्वर मिल जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल सर्वर्स को आप बैकग्राउंड में कंपाइल कर सकते हो। मान लीजिए 4300 को रोकना है तो CMD में जाइएगा। लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है रोकने के लिए, पहले आप चेक कर लेना PM2 लिस्ट, तो पता चल जाएगा सर्वर का ID। जैसे 1 वाले को रोकना है तो राइट करेंगे PM2 स्टॉप 1। हो गया। अब ये रहा 4300 रिलोड गया। देखिए लोड होता रहे क्या। फिर से स्टार्ट करना है तो राइट कर सकते हैं PM2 स्टार्ट और फिर ID यानी कि 1। अब रिलोड कीजिए, देखिए खुल गया। कभी कभी रीस्टार्ट करने की आवश्यकता होती है रिफ्रेश करने के लिए। जैसे अभी देखिए क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है। रीस्टार्ट हम कब करेंगे सोच समझिए। यहाँ देखिए 4300 या किसी को भी मैं कुछ चेंज करता हूँ, जैसे API2 में जाता हूँ और 4300 के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कोडिंग OTT। तो अभी क्या प्रॉब्लम होगा? देखिए नोड मोड रहता तो ये रिकम्पाइल हो जाता अपने आप, लेकिन PM2 बैकग्राउंड में चल रहा है। अभी अगर आप रन करोगे ना 4300 वाले को तो देखिए पुराना रिजल्ट दिखा। तो जब भी कोड में चेंजेज होगा तो आपको क्या करना होगा? PM2 को रीस्टार्ट करना होगा। तो रीस्टार्ट करने के लिए PM2 लिस्ट पता कर लेंगे। ID क्या है? सेकेंड सर्वर का 1। अब रीस्टार्ट कीजिए PM2 रीस्टार्ट 1। ठीक है, हो गया रीस्टार्ट। अब आप रीलोड करके देखो आ गया। तो इस केस में आप PM2 को रीस्टार्ट करते हो। तो ये सारा कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा एक दिन के बाद। सर्वर का ID देंगे यहाँ पे 01234। तो कैसा लगा PM2? आप इसका इंपॉर्टेंस आगे चल के समझोगे जब आप Node.js सीखोगे। बहुत इन डेप्थ चीज़ों को मैंने बताया जो सर्वर में उपयोग होता है। और पढ़ते रहिए। शाम के 7 बजे React.js का 75 डेज हार्ड चैलेंज चलता है। शाम 7 बजे आप लाइव आते हो ना? अगर आप नहीं आते हो तो आइए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।